जय मां कालिका। जय हो मां दुर्गा की। तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया दोस्तों। सावधान, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में जो घटना होने वाली है, इसकी तो आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको अपने जीवन में ऐसा भी दिन देखना होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई मजाक नहीं है। बहुत ही बदनसीब होगा वह व्यक्ति जो इस वीडियो को मजाक समझने की गलती करेगा। ये वीडियो बेटा तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा वीडियो है जो यदि तुमने ध्यान से आज 15 से 20 मिनट देख लिया तो तुम आज से 20 साल बाद भी मुझे याद करोगे कि गुरुजी ने बहुत अच्छा कर कि मुझे उसे समय व वीडियो दिखा दिया, वरना मैं आज बहुत बड़ा पछताता। दोस्तों, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, ये तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं जिसकी सच्चाई सुनते ही तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी बेटा। लेकिन यदि तुमने इस वीडियो को आधा अधूरा देखा तो तुम्हें अधूरा ज्ञान मिलेगा। और तुम भी जानते हो, अधूरा ज्ञान शैतान के बराबर होता है और पूरा ज्ञान देवताओं के बराबर होता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है और सारी शक्तियां हासिल कर सकता है। लेकिन अधूरा ज्ञान मनुष्य को हमेशा दुखी करता है। इसीलिए बेटा, आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ बेटा, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय हो हनुमान जी महाराज की जरूर लिख देना। आपकी जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटे में भगवान आपके भाव देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपने बड़ी पूजा पाठ करी, पूरे दिन सच्चे मन से भगवान को मनाया, भगवान को बहुत ही मधुर मधुर भजन सुनाया और बाहर निकलकर यदि आपने किसी को झूठ बोल दिया, यदि तुमने किसी के साथ छल कपट कर दिया, तो तुम्हारी भक्ति कोई काम की नहीं। भगवान केवल तुम्हारे भाव देखते हैं। यदि तुमने सच्चे मन से ईमानदारी से भगवान की पूजा पाठ करी और भगवान का नाम जाप कर, तो भगवान तुम्हारी छोटी से छोटी पूजा भी स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें वह खुशियां दे देंगे जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बता दें, ये 24 घंटे में आपको एक से बढ़कर एक मौके मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ाने के बहुत सारे अवसर आपको अभी तक मिले हैं, लेकिन आपको कोई भी अवसर बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाया। हम जानते हैं बेटा, तुमने कभी भी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन रात एक कर कर तुमने मेहनत करी है, लेकिन फिर भी तुम्हें जीवन में बहुत खुशियां प्राप्त नहीं हो पाई जिसके तुम हकदार हो। लेकिन बेटा बस अब और नहीं, अब तुम्हें और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेगी, इसके तुम हकदार हो। जो खुशियां तुम्हारे हिस्से की है, और मेरी बात का विश्वास रखना, भरोसा रखना, वह खुशियां कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। इन 24 घंटे में दोस्तों, परमात्मा स्वयं तुम्हारा साथ देने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, तुमने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तुमने कभी किसी के साथ कोई कपट नहीं किया, तुमने हमेशा अपने अंदर अच्छाई को जगाए रखा है, हमेशा लोगों की मदद करी है। इसीलिए दोस्तों, अब भगवान तुम्हारे जीवन में वह खुशियां लेकर आएंगे, इसके तुम सच में अवतार हो। दोस्तों, इन 24 घंटे में तुम कहीं बाहर जाने की कोई योजना बना रहे हो तो परिवार वालों के साथ तुम घूमने जा सकते हो। बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों, तुम्हारा गृहस्थ जीवन इन 24 घंटे में थोड़ा डगमगा सकता है। गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर कोई विवाद हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारी बात याद रखना कि गृहस्थ जीवन में तुम्हें बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें एक सही बैलेंस अपने परिवार वालों के बीच बनाना होगा। सभी को थोड़ा थोड़ा समय देना होगा, तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, बता दें, परिवार वालों के साथ यदि तुम कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हो तो मथुरा या वृंदावन जैसी धार्मिक जगह पर तुम जरूर जाना। जी हां दोस्तों, धार्मिक यात्राओं के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब परिवार वालों के साथ तुम धार्मिक यात्राओं पर जाओगे तो तुम्हें नई नई चीज जानने को मिलेगी, नई नई चीज सीखने को मिलेगी, और तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, तुम्हें उन प्रश्नों के भी उत्तर प्राप्त हो जाएंगे।
तुम्हारा मन काफी हल्का होगा, तुम्हारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, चिंताएं कम हो जाएंगी और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियां तुम्हें कभी नहीं आई हैं, वह खुशियां तुम्हें अब मिलने लगेगी। इसीलिए बेटा, थोड़ा समय निकालकर धार्मिक यात्राओं पर जरूर जाना। साथ ही आपको बता दें, इन 24 घंटे में स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय बहुत अच्छा है। छोटी मोटी चीज हो भी जाए तो उन्हें समय के साथ सुधारने का प्रयास करना, सब कुछ सही हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। इस समय विद्या में आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी, पढ़ाई लिखाई में नई नई दिशाएं आपको मिल सकती है और जीवन में आगे बढ़ाने के नए नए उसे मिलेंगे। बस ध्यान रखना कि परमात्मा का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना, सारे रास्ते बड़ी आसानी से खुल जाएंगे। दुश्मन आपसे जलेंगे जरूर, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसीलिए हमेशा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना। दोस्तों, देख, यह बात तो आप अभी बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि जिंदगी बार बार हर किसी व्यक्ति को दूसरा मौका नहीं देती। जीवन में मौके बहुत कम मिलते हैं और बहुत ही चुनिंदा लोगों को मिलते हैं। आने वाले यह जो अगले 24 घंटे हैं, इनमें आपको बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के मौके मिल रहे हैं, लेकिन यदि आपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो दोस्तों, ये मौके आपके हाथों से निकल जाएंगे और फिर आप चाहे कितने ही रोते रहना, कितने ही पछताते रहना, आपको दोबारा ऐसे बड़े बड़े अवसर प्राप्त नहीं होंगे। बेटा, मैं आपको बता दूं, हम जानते हैं अपने पिछले कुछ समय से अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, अपने जिंदगी में काफी अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करी है और इसीलिए इस समय आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं और वे आपके जीवन के सभी दुखों को मिटाने वाले हैं। वह आपके सभी संकटों को दूर कर देंगे। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, आपको दुनिया में कई सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपके कदम कदम पर धोखा दिया है, जिन्होंने आपके साथ कई बार छल कपट किया है, लेकिन आपने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आपने जिस व्यक्ति से जो वादा किया वह वादा निभाया है। वह यही आपका सबसे मजबूत पक्ष रहा है। बेटा, ये 24 घंटे में उतार चढ़ाव तो आपके जीवन में आने वाले हैं। देखिए, तकलीफ है तो कई सारी आएगी, मुसीबत कई सारी आएगी, लेकिन आपको इन तकलीफों का, आपको इन मुसीबत का सामना करना होगा, इन चीजों से लड़ना सीखना होगा। देखिए, मनुष्य का जीवन यदि आपको मिला है तो आपके जीवन में एक नहीं बल्कि 100 कठिनाई आएगी, आपके जीवन में 100 तरह के दुख आएंगे, लेकिन बेटा, तुम्हें हमेशा सर उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जिस पल तुम हार जाओगे, जिस पल तुम टूट जाओगे, वहीं से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बेटा, मेरी यह बात मान लेना कि आने वाले अगले दिन 24 घंटे में तुम्हें जो भी मौका मिले, चाहे छोटे से छोटा ही मौका क्यों ना मिले, लेकिन उसे मौके को दोनों हाथों से अपना लेना, अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर लेना। कई बार मनुष्य में काफी ज्यादा अहंकार आ जाता है। कई बार मनुष्य ऐसा सोचने लगता है कि अरे, मैं ये काम क्यों करूंगा, ये तो कोई छोटा मोटा काम है, मैं तो बड़े काम के लिए बना हूं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। कई बार हमारे अंदर यह अहंकार पैदा हो जाता है, जिसके कारण हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अहंकार दोस्तों, आपके अच्छे कर्मों का भी नाश कर देता है। इसीलिए ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको अपने अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार पैदा नहीं होने देना है। आपको अपने अंदर किसी प्रकार का कोई एटीट्यूड नहीं आने देना है। यदि आपने कोई बड़ी सफलता हासिल भी करी है तो सबसे ऐसे ही बोलिए कि अरे, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, अरे ये तो परमात्मा की कृपा है, वरना हमारी क्या औकात है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं यह कर दिखाया, मैं वहां कर दिखाया, तुमने जीवन में क्या किया। यदि दोस्तों आपके अंदर यह अहंकार आ जाएगा तो उसी दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसीलिए जीवन में दोस्तों आपको सदैव जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, आने वाले अगले दिन 24 घंटे में आपका पारिवारिक रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। परिवार वालों के साथ आप काफी अच्छा समय व्यतीत करोगे। अपनों के साथ समय बिताकर आपके जीवन के कई सारे दुख, कई सारे संकट भी दूर हो जाएंगे और ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है।
तुम बहुत समय से अपने जीवन में परेशान भी चल रहे थे। कई लोगों ने तुम्हारा ध्यान भटकने की भी बहुत कोशिश करें। कई लोगों ने तुमने कहा कि तुम यहाँ करो, तुम वहां करो, तुम यहाँ उपाय कर लो, तुम यहाँ टोटका कर लो। लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, लेकिन तुमने कभी किसी को गलत नहीं कहा। लेकिन बेटा, हम तो तुमसे बस इतना कहेंगे कि इतने सारे उपाय और इतने सारे तूने टोटके के चक्कर में मत पड़िए। आप केवल सच्चे मन से महादेव की भक्ति करिए और अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए। बस यदि आप अच्छे कर्म ही करने लग जाओगे तो महादेव आपके जीवन में खुशियों का भंडार ऐसे ही भर देंगे। मजाक मत समझना बेटा, इन 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता है वह आपके जीवन से सारे संकट मिटाने वाले हैं। इसीलिए सच्चे मन से दोस्तों अपने कुल देवी देवता आपको ध्यान करना है और उनका धन्यवाद करना है, क्योंकि पिछले कई सालों से वह आप पर आने वाले संकटों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो वह उसे मुसीबत को दूर कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों सदैव अपने कुल देवी देवताओं के ध्यान में आपको लगे रहना है। दोस्तों यह जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में खुशियां आपके दरवाजे तक आने वाली हैं। आपको बहुत बड़े बड़े मौके मिलने वाले हैं। बस समय रहते आपको उन मौके पर चौका लगा देना है। जी हाँ बेटा, मेरी बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि किस्मत तुम्हें बार बार मौका नहीं देगी। किस्मत तुम्हें बार बार उसे नहीं देगी। किस्मत वाले लोगों को ही 1-2 बार अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं। तो यदि समय रहते तुम इन मौका को अपना लोगे तो तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, तुम जीवन में हमेशा खुश रहोगे। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड आ गया, कोई अहंकार आ गया, तो दोस्तों खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर आते आते पलट जाएंगी। इसीलिए बेटा, अपने अहंकार को मारकर तुम्हें जीवन में एक सभ्य व्यक्ति बनकर रहना हेतु मैं जीवन में एक ऐसा व्यक्ति बनकर रहना है जो सबकी मदद करे, जो सबकी सहायता करे। फिर देखना लोग किस प्रकार से तुम्हारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे, लोग किस प्रकार से तुम्हारे साथ जीवन में बातचीत करना पसंद करेंगे और तुम्हारे साथ आगे काम करना पसंद करेंगे। बेटा, आपको बता दे, परमपिता परमेश्वर ने 3 ऐसे संकेत दे दिए हैं जो समय रहते आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारा जो दुश्मन है, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, वह बहुत ज्यादा तुम्हारी तारीफ करने लगेगा, बहुत ज्यादा तुम्हारे आसपास मंडराने आने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, यहाँ तो मेरा बहुत ही अच्छा साथी है, हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे सुख दुख में मेरी मदद करता है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यह सब कुछ व्यक्ति चल कर रहा है, कपट कर रहा है। बहुत व्यक्ति केवल और केवल हमारी अच्छाइयों के साथ खेल रहा है, उसका गलत फायदा उठा रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि तुम जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, तुम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, तुम हमेशा जीवन में सबकी मदद करते हो, हमेशा तुम सबकी सहायता करते हो। इसीलिए बेटा, लोग तुम्हारी अच्छाई का कई बार गलत फायदा उठा लेते हैं, लोग तुम्हारी अच्छाई को बदनाम कर देते हैं। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में किस्मत तुम्हारे साथ बड़ा खेल खेल सकती है। इस बात का ध्यान रखना कि दुश्मन यदि तुम्हारे आसपास भटक रहा है, कोई व्यक्ति यदि तुमसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हारा राज जानने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाला ही, वह तुम्हें कोई बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। इसीलिए बेटा, ऐसे लोगों से समय रहते तुम्हें पीछा छुड़ा लेना है, ऐसे लोगों का साथ तुम्हें समय रहते छोड़ देना है, क्योंकि यह लोग तो नहीं जानते, लेकिन जीवन में कभी भी किसी भी पल तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं और तुम्हें ऐसी जगह लाकर फंसा देंगे जहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। बेटा, इन 24 घंटे में भाग्य भरोसे बैठने की गलती बिल्कुल मत करना। हमें जीवन में कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, गुरुजी हमने इतना किया, हमने यह किया, हमने भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करें, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिली, भगवान हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ वैसा क्यों होता है। कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो केवल और केवल अपना रोना रोते रहते हैं, जो केवल और केवल अपने दुखों की गाथा सुनाते रहते हैं, लेकिन वह कभी यह नहीं कहते कि परमात्मा की कृपा से हमें यहाँ मिला, वहां मिला, आज हमारे दोनों हाथ पैर सलामत है।
हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, हमें रहने के लिए छत मिली है, जो मिला है उसका शुक्रिया कभी नहीं करते तू। बेटा, जब तक तुम यहां नहीं देखोगे कि तुम्हारे पास जो है वह इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है, तब तक तुम यहां नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारा जीवन कितना आसान है, तुम्हारे पास कितनी ज्यादा सुख सुविधाएं हैं। तब तक तुम केवल हो, केवल रोते रहोगे, केवल परेशान रहोगे। इसीलिए बेटा, जीवन में जो मिला है हमेशा उसका शुक्रिया अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस्मत तुम्हें कभी दोबारा मौका देगी या नहीं देगी। तू नहीं जानते कि जीवन में तुम्हें दोबारा कोई अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी जो मौका मिल रहा है, जब अभी जो अवसर मिल रहा है, उसे मौके को, उसे अवसर को दोनों हाथों से अपना लीजिए। चीजों को नजरअंदाज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार हम कुछ चीजों को छोटी मोटी चीज समझकर अहंकार के बल पर जाकर छोड़ देते हैं और फिर बाद में हमें बहुत ज्यादा पछतावा होता है। इसीलिए तुम्हें अपने अंदर अहंकार की भावना को पूरी तरीके से नष्ट कर देना है, पूरी तरीके से समाप्त कर देना है। साथ ही साथ उसकी, यदि आने वाले अगले ही 24 घंटे में आप खुद का कोई नया व्यापार, कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हो, योजना बना रहे हो, तो आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आपका कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मनचाही लाभ के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आपकी यह शुरुआत आसान नहीं होगी। शुरुआत किसी भी चीज की दोस्तों कभी आसान नहीं होती है। आपको इस बार भी 100 से ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा। कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आएगी, जो कि आपके जीवन को कठिन बना सकती है। तो आपके दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है कि यदि आप कोई नई शुरुआत करने जा रहे हो और आपके सामने मुश्किलें आ रही हैं, तकलीफ आ रही है, तो आप कौन चीजों से रुकना नहीं है, डरना नहीं है। यह नहीं सोचा है कि मैं अब इस काम को कैसे करूंगा, इस काम में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। यदि आप अभी से हिम्मत हार जाओगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसीलिए हिम्मत के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना। मुश्किलों का सामना करने की कोशिश करोगे तो सारी मुश्किलें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बेटा, यदि तुम अभी से हार गए, यदि तुम अभी से डर गए, तो तुम जीवन में आगे चलकर कभी भी कुछ बड़ा करने का नहीं सोच सकोगे। इसीलिए जीवन में रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों के लिए समय किसी वरदान से काम नहीं है। इस समय दफ्तर में आपको कोई 26 जिम्मेदारियां आपके बस सौंप सकते हैं, आपको कोई बहुत बड़े काम दिए जा सकते हैं। तो जो भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, आप उसे सही से निभाना। यह आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है तरक्की प्राप्त करने का, उन्नति हासिल करने का। इसीलिए दफ्तर में जो जिम्मेदारी आपको मिले, उसे जिम्मेदारी को एक अवसर समझकर, एक सुनहरा मौका समझकर आपको दोनों हाथों से अपना लेना है। क्योंकि बेटा, तुम भी जानते हो कि जिंदगी तुम्हें बार बार बड़े बड़े मौके नहीं देता। तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख आते हैं। इसलिए जो अवसर इस बात में मिल रहे हैं, उन अवसरों को दोनों हाथों से अपना लीजिए, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा।